नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद तथा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। आज हम जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम वह सार्वनामिक शब्द जिससे दूर तथा निकट वस्तु या व्यक्ति का स्पष्ट संकेत मिलता हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ये, वे आदि यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम अथवा संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण: यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, यह राम के भाई है। यहाँ, वहाँ सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः वह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी आदि। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकार सो लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण: जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा। इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है, ऐसे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे वहाँ, वे, ये, वह मेरी साइकिल है, वह शाम का खिलौना है, वे मेरे पिताजी हैं, यह पेड़ आम का है, वे लोग मेरे पड़ोसी हैं, यह दिल्ली में रहता है, यह कलम राधा की है आदि उदाहरण संबंधवाचक के हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चय सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। अथवा जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता, वह अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, कोई, कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन और क्या, ये दो सर्वनाम आते हैं। कौन का प्रयोग सदैव सजीवों के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। जैसे देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है,
यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ाए गए पाठ पर थोड़ा सा पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक मैं, तू, वहाँ, मैंने। निजवाचक आप, अपना। निश्चयवाचक यहाँ, वहाँ। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या। यहाँ सर्वनाम के भेद एवं उनके उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए तथा श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सर्वनाम सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष सर्वनाम थर्ड पर्सन। पुरुषवाचक सर्वनाम का तख्ता यानी कि चार्ट आप देख सकते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के उदाहरण। अब हमने सिखाए गए पाठ पर आपको प्रश्नोत्तरी दी गई है। पढ़े इसको, लिखे, जाने और समझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए अध्याय के साथ।